हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजिस में। मैं अभी पटेल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने देखा फिजिक्स क्लास 10 में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश के गुणों के बारे में देखा, प्रदीप्त प्रकाश देखा, अदीप्त प्रकाश देखा, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बहुत विस्तार में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो क्या, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने आपको बताया था फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या सबसे जरूर क्या चीज़ है। हम अपने चारों तरफ के वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण, इन सभी का ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि पूरी फिजिक्स हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं से रिलेटेड है ये पूरी फिजिक्स। हम जो अभी बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ये हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। बचपन में हम लोग क्या करते थे, कोई कांच टूटा हुआ रहता था, शीशा जिसमें फेस देखा जाता है, उसको हम लेके कोई अंधेरे में बैठा रहता था तो हम उजाले से उसे सूर्य का प्रकाश उसके चेहरे पे डालते थे, उसके आंखों में डालते थे, जिससे वो डिस्टर्ब होता था। तो इसका उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं। ये हम इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको अपने पर्यावरण के चारों तरफ हो रही पूरी घटनाओं को देखना होगा, उसको समझना होगा, उसे फिजिक्स से रिलेट करना होगा, उसे देखना होगा कि हाँ ये इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है, किस प्रकार की फिजिक्स लग रही है। हमने बचपन में तो कई सारे फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं जो हमें पता नहीं है इसमें फिजिक्स लग रही है। जैसे आज हम इसका उदाहरण ले रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का, इसको आप बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं। ये सब प्रकाश के परावर्तन में आता है। हम लोग लेजर लाइट ले लिया करते थे, उसको क्या करते थे, पानी में मारते थे, पानी से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जाता था लेजर लाइट। इन सब को प्रयोग हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है। तो इसे समझना बहुत ही आसान है। अभी तक तो हमने सिर्फ दैनिक जीवन में उपयोग किया, अब हम इसकी परिभाषा देखें क्या कहते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, ये कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह है, चिकनी पॉलिशदार सतह है। हमने देखा है कि जो हम जिस पे फेस देखते हैं वो दर्पण एक तरफ चिकना होता है एकदम, और दूसरी तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया होता है, क्या, रेड ऑक्साइड का पेंट किया, लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है, क्या, कलई किया होता है। और ये एकदम चिकनी सतह होती है, क्या, चिकनी, क्या होती है, चिकनी सतह। हम करते क्या थे, हम इसे लेते थे, एक सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आता था, यहाँ पड़ता था, और हमको जिस डायरेक्शन में मोड़ना रहता था, जहां जाना रहता था, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर बीम जाती थी, किरण ऐसे टकराती थी उस दर्पण से, उसके बाद टकरा कर उसी माध्यम फिर वापस लौट जाती थी जहां हम भेजना चाहते थे, अंधेरे में। तो क्या हुआ, यही सिंपल से ये डायग्राम है, यही क्या कहते हैं, बन गया क्या, हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। बस इसमें कुछ नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इसको फिजिक्स से रिलेट करने के लिए यहाँ एक अभिलंब खींच देंगे, क्या, अभिलंब खींच देंगे। अभिलंब का जो बिंदु होगा, लंब, जहां लंब बिंदु होगा वो कहाँ पड़ेगा, इन दोनों बिंदु के जहां इन दोनों बिंदु का मिलन हो रहा है वहीं से लंब खींच दिया जा रहा है। तो ये जो बिंदु होगा, ये क्या होगा, ये मान लीजिए ए और बी हो गया, कोई दर्पण ए बी है, तो उसमें लंब यम यन, ये लंब हो गया, ये यम एन ओ बी पे लंब है, यम एन लंब है ओ बी पे, क्या, यम एन लंब है ए बी पर, क्या है, यम एन लंब है ए बी पर। ये क्या हो गया, हम क्या कहते हैं, कोई चीज जब आती थी तो क्या हम कहते थे, आपतन, क्या, आपतन मतलब आपतित। तो ये किरण है, जनरली ये किरण है, ये भी किरण है। जब ये सूर्य से आ रही है किरण तो क्या होगी, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये किरण आ रही है, इसे हम लोग इसलिए कह रहे हैं, मतलब आना, आपतित मतलब आना, ये किरण आ रही है इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। ये किरण जा रही है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण। ये इसे क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। और इस बिंदु क्या क्या कहते हैं, अभिलंब बिंदु, अभिलंब बिंदु, क्या, अभिलंब बिंदु, इस तरफ लिख लीजिए,
फिर से अभिलंब क्या है, अभिलंब बिंदु है। तो हमने क्या देखा, ये मान लीजिए कोई स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है। यहां से कोई किरण चलकर आ रही है, क्या यहां से कोई किरण चल के आ रही है, आपतित हो रही है, उसके बाद पुनः उसी माध्यम में हम जिस माध्यम में जिस जगह पर उसी माध्यम वही रहेगा। माध्यम का मतलब क्या है कि जैसे अगर में हम वायु माध्यम में है तो वायु माध्यम में रहेगा, अगर हम एक बाहर से किसी कमरे में भेज रहे हैं तो वो भी एक समान माध्यम होगा। किस लिए, इसलिए कि बाहर भी वायु है अंदर भी वायु है। अगर में हम वायु से पानी में भेजते किरण को तो वो माध्यम बदल जाता, वायु सघन माध्यम है, नहीं विरल माध्यम है, और पानी वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। इसी प्रकार हम किसी कांच में, किसी केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में ये सब वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो हम अभी जो भेज रहे हैं एक ही माध्यम में हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन एक ही माध्यम में होता है। तो क्या हुआ, आप इसे डायग्राम को बना लीजिए, इसके बाद हम समझा रहे हैं। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण वह किरण जो प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। टकराने के पश्चात किसी चिकनी या पारदर्शी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जो लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के जहां बिंदुओं जहां मिली रहती हैं दोनों किरणें, उसी पर एक लंब खींच देते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। इस बिंदु को अभिलंब बिंदु कहते हैं, इसे अभिकेंद्र भी कहते हैं, अभिलंब बिंदु भी कहते हैं। ये दर्पण हो गया, इसे हम दर्पण कह दें या चिकनी या पॉलिशदार सतह कह दें, कोई भी सतह हो, हर जगह से परावर्तन संभव है। आप दीवार से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, हर जगह से प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन लगभग 99.9% जो होता है अच्छा परावर्तक चिकनी या पॉलिशदार सतह से ही होता है। इसमें से जो परावर्तन होता है 99.9% होता है, कुछ परसेंट जो होता है दर्पण अवशोषित कर लेता है प्रकाश को। तो इसे नोट करिए, उसके बाद हम आपको परिभाषा बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन परिभाषा के रूप में समझते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम यहाँ बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए अभिलंब हो गया, ये प्रकाश आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और एक चीज बताना भूल गए, ये IJR आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसे भी हम बाद में लिखवा देंगे। आप पहले परिभाषा लिखिए प्रकाश परावर्तन की। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग, यहाँ लिख लेते हैं एकदम यूनिक परिभाषा बनाने के लिए, टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिए क्या लिखे हैं हम, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम अधिकांश क्यों लगाएं, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि पूरा 100% प्रकाश परावर्तन हो ही जाता है, क्योंकि हमने बताया ये जो चिकनी या पालिशदार सतह वाले ये जो दर्पण है, कुछ भाग प्रकाश का ये अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग इधर उधर बिखर जाता है, आते वक्त कुछ प्रकाश का भाग इधर उधर बिखर जाता है। तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि अधिकांश इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये
कुछ भाग प्रकाश का अवशोषित कर लेता है। इसे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे समझते रहिएगा। अगर मैं कोई पूछेगा कि अधिकांश हम यहाँ क्यों लिखी लगाए हैं, या संपूर्ण मतलब प्रकाश लिख सकते थे, लेकिन आप ये बताएंगे जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराता है, जरूरी नहीं है कि वह पूरा ही संपूर्ण परावर्तन कर ही दे, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर इस पूरे विश्व में आदर्श नहीं है, कोई भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, कोई भी पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है। हम शुद्ध चीज को क्या कहते हैं? आदर्श। जैसे आदर्श विलयन आता है, आदर्श समीकरण आता है, लेकिन क्या आप कभी आदर्श विलयन की सिर्फ कल्पना की जा सकती है? कोई भी इस पूरे यूनिवर्स में कोई आदर्श बच्चा नहीं है, कोई आदर्श नेता नहीं है, कोई अपने आप को कोई आदर्श नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई दोष, अवगुण, बुराई हर किसी के अंदर है, चाहे वह थोड़ी सी भी हो। इसीलिए हम यहाँ अधिकांश का प्रयोग किए हैं कि प्रकाश अधिकांश भाग लौट जाता है, पूरा नहीं कहेंगे हम, अधिकांश कहेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये क्या बताया था हमने? आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। क्या ये? अभिलंब। ये अभिलंब बिंदु, इसको लिख लीजिए। ये कलई किया हुआ है, किससे? लाल ऑक्साइड से। ये क्या है? चिकनी सतह, चिकनी या पालिशदार सतह। क्या है? चिकनी या पालिशदार सतह। ये क्या है? ये आपतित किरण है, तो ये क्या होगा? आपतन कोण होगा। क्या होगा? आपतन कोण। आप ये तो सब लोग जानते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जब कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच में उनके बीच में कुछ एंगल बनता है, वही एंगल यहाँ भी बन रहा है। जब कोई बिंदु कोई दो रेखा किसी बिंदु पर एक एंगल पर ही मिलेगी, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 360 डिग्री हो, लेकिन जब भी मिलेंगी किसी न किसी एंगल पर मिलेंगी, वही है थीटा। अगर इसी थीटा को हम क्या नाम दे दिए हैं? आपतन कोण आई। ये क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो चलिए सबके बारे में एक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? आप सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। इसके बारे में नोट करिए, हमने क्या बताया? वह प्रकाश जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराता है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या? वह प्रकाश, वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर किसी पालीदार सतह से टकराती है। क्या बोले हम? वह किरण जो वह किरण किसी जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आकर चिकनी किसी सतह से टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसके नीचे डैश मार के उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आपतित किरण कहते हैं। आप इसे सिर्फ नॉलेज के लिए लिख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में कहीं पूछेगा नहीं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन कभी नहीं पेपर में पूछेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, ये सब कभी नहीं पूछता। लेकिन हाँ, इसे नॉलेज के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग आगे है। अब लिखिए परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या हो गया? आप इतना नोट कर लीजिए, वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से आकर किसी चिकने सतह से टकरा कर
पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या? किसी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। इसे नोट कर लीजिए। क्या है? वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से आकर किसी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। हमने क्या कहा? ये प्रकाश स्रोत मान लीजिए। क्या? ये प्रकाश स्रोत मान लीजिए, ये किसी चिकने या पालीदार से सतह से टकराई। इसको क्या कहते हैं? जो किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। वही हमने कहा कि वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से आकर किसी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे अभिलंब। अभिलंब देख लेते हैं। वैसे ये सब आगे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी नहीं समझे रहेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। अभिलंब क्या? अभिलंब। तो आप अभिलंब किसे कहेंगे? अभिलंब बिंदु पर डाला गया। क्या? अभिलंब बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या? अभिकेंद्र बिंदु को चाहे लिख लीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है। क्या? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आप यही लिखिए जो हम बता रहे हैं अभी। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है आकर टकराती है, उस बिंदु से खींचा इस बिंदु पे क्या? उस बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या? लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण जिस बिंदु से पर आकर टकराती है उस बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। हमने क्या कहा? आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु पर खींचा गया उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये हो गया। अब ये क्या हम देखेंगे? आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण, उसके बाद हम परावर्तन के नियम देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्या? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। सीधे सीधे दिख रहा है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद क्या आएगा? परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण क्या किसे कहते हैं? अभिलंब तथा परावर्तन किरण क्या? परावर्तित
किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यही इसमें नोट कर लीजिए, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इंक दे दो, नोट कर लीजिए। क्या? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R। आपतन कोण आपतित कोण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद क्या है? इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण वह कोण होता है जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना होता है। क्या कहते हैं? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं परावर्तन के नियम। क्या देखते हैं? परावर्तन के नियम देखते हैं। ये पूछता है, अब जो हम हेडिंग लिखवाएंगे ये जरूर पूछता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है। क्या? परावर्तन प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या? प्रकाश परावर्तन के नियम। सबसे पहला नियम हमने अभी क्या देखा? फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल पर होते हैं, या एक ही बिंदु। सबसे सटीक परिभाषा यह होगी कि एक ही बिंदु पर होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु पर मिले होते हैं। तो इसका पहला नियम ही बन जाएगा क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे डायग्राम देख लीजिए। क्या? आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, अभिलंब तीनों क्या हुआ? एक ही बिंदु पर हुआ, I R। अब दूसरा नियम क्या है? ये जो I होता है, ये जो R होता है, तीनों बराबर होता है। आपतन कोण I की ज्या तथा, इसको नोट कर लिए होंगे। दूसरा हम ऊपर लिखा देंगे, नहीं तो भी दिखेगा नहीं नीचे। दूसरा क्या है? आपतन कोण I की ज्या मतलब क्या? साइन। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण R की ज्या मतलब क्या? साइन का अनुपात एक होता है। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपतन कोण I की ज्या तथा परावर्तन कोण R की ज्या का ज्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन सुटेबल क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा, आपतन कोण I की ज्या तथा परावर्तन कोण साइन R की ज्या का अनुपात एक होता है। तो साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? साइन I बराबर साइन R। अब आप हमें ये बताइए, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन I साइन R कब बराबर होंगे? जब दोनों एंगल समान होंगे। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं? I इज इक्वल टू R। ये हमेशा आता है। ये दोनों पॉइंट जो हमने लिखा है अभी
प्रकाश परावर्तन के नियम वो नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट में लिख लीजिएगा। क्या हमने पहला नियम क्या लिखाया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक होता है, अर्थात साइन I इज इक्वल टू साइन R तथा I इज इक्वल टू R। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में। तो इसे आप पूर्ण अच्छे तरीके से लिख के आप इसे नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल